पुस्तक का नाम वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1 पार्ट 2। शीर्षक है युग परिवर्तन की संधि बेला। नेतृत्व विज्ञानी कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने समय की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ दिनों में इस अनियंत्रित प्रजनन पर भूख, प्यास, युद्ध और महामारी की गाज गिरेगी और फलतः यह अवांछनीय प्रजनन स्वयं तो मरेगा ही, धरती की परिस्थितियों को भी इस योग्य न रहने देगा जिसमें बचे खुचे लोगों को निर्वाह मिल सके। शरीर शास्त्री कहते हैं लोगों की आदतें इस प्रकार बिगड़ रही हैं कि अभक्ष भक्षण, अचिंत्य चिंतन, अकृत्यों का अनुसरण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, उसके फलस्वरूप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन वाले व्यक्ति कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल सकेंगे। दुर्बलता और विक्षिप्तता का दौर इस प्रकार बढ़ेगा कि चिकित्सकों से उस व्यापक पतन की रोकथाम संभव न हो सकेगी। समाजवेत्ता कहते हैं कि स्वार्थपरता, संग्रह, विलास और उपयोग की लिप्सा पारस्परिक स्नेही सहयोग की उन परंपराओं को नष्ट करके रहेगी जिसके आधार पर मानवीय विकास संभव हुआ है। अनुशासन की अवहेलना, उच्छृंखलता में गर्व, अपराधों पर अनियंत्रण की स्थिति जिस क्रम से बढ़ रही है, उससे समाज संस्था में आदर्श नाम की कोई चीज बच नहीं पाएगी। लोग भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर घात प्रतिघात लगाते और यादवी आत्मघात के शिकार बनते पाए जाएंगे। यह सभी संभावनाएं उन मूर्धन्य लोगों ने की हैं जिनके निष्कर्ष तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। इन समस्याओं के रहते भविष्य अंधकार में लगता है। जिनके हाथ में भाग्य निर्धारण की शक्ति है, वे पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में रह रहे हैं और ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि विनाश के प्रवाह को रोकने और विकास के ठोस आधार खड़े करने में सफल हो सके। वे भी चिंतित और निराश दिखाई देते हैं। 2 हाथ जोड़ने का प्रयत्न करने पर रस्सी 4 हाथ अन्यत्र से टूटने लगे तो प्रयत्नकर्ताओं को भी हार मानते देखा जाता है। फलतः ज्योतिष के अनुसार इन्हीं अदृश्य दर्शियों के अनुमान भी इस विपन्नता की ही पुष्टि करते हैं। फलतः ज्योतिष के अनुसार इन्हीं दिनों 6 ग्रहों के एक पंक्ति में आने की युति जनजीवन के लिए हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। 16 फरवरी 1980 का सूर्य ग्रहण समस्त संसार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह पूर्ण खग्रास था, ऐसा खग्रास जिसमें दिन में तारे दिखने लगे। उत्तर भारत में तो वह खंड खग्रास ही दिखाई पड़ा, पर उसका समग्र स्वरूप ऐसा बनाया गया जो पिछले 800 वर्षों में प्रथम बार प्रस्तुत हुआ है। उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकालते हुए बतलाया कि इस ग्रहण का परिणाम अत्यंत ही चिंताजनक है। संसार में ऐसे अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न भविष्यवक्ता भी यदा कदा देखने सुनने में आते हैं, जिनके कथन सुनिश्चित माने जाते हैं। जो कथन अब तक सही सिद्ध हो चुके हैं, वे ही यह बताते हैं कि इनके द्वारा कही गई बातें भविष्य में भी सच हो सकती हैं। इस स्तर के सूक्ष्मदर्शियों की भविष्यवाणियों में निकट भविष्य को कष्टकारक माना गया है। मनुष्यकृत उपद्रवों के अतिरिक्त दैवी प्रकोपों की संभावना भी व्यक्त की गई है। अध्यात्मवेत्ता कहते हैं कि समस्त मनुष्य समाज एक शरीर की तरह है और उसके घटकों को सुख दुख में सहयोगी रहना पड़ता है। एक नाव में बैठने वाले साथ साथ डूबते पार होते हैं। मानवीय चिंतन और चरित्र यदि निकृष्टता के प्रवाह में बहेगा तो उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में विषाक्त विक्षोभ उत्पन्न करेगी और प्राकृतिक विपत्तियों के रूप में प्रकृति प्रताड़ना बरसेगी। चित्र विचित्र स्तर के दैवी प्रकोप संकटों और त्रासों से जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख देंगे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी सज्जनता तक ही सीमित ना रहें, वरन आगे बढ़कर संपर्क क्षेत्रों की अवांछनीयता से जूझे। जो इस समूह धर्म की अवहेलना करता है, वह भी विश्व व्यवस्था की अदालत में अपराधी माना जाता है।
सामूहिक कर दंडों की तरह निर्दोषी समझे जाने वालों को भी त्रास सहना पड़ता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, सूखे के साथ गीला जलता है जैसी उक्तियां इस अर्थ में सच है कि सामूहिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना व्यापक विपत्तियों का नियमित कारण बनती है। सूर्य का पृथ्वी से सीधा संबंध है और उसी का प्रभाव विशेष रूप से धरती के वातावरण को प्रभावित करता है। पर इस बार बृहस्पति ग्रह में भी विलक्षण प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही हैं और उनका सीधा प्रभाव अपनी धरती पर भी पहुंचने की संभावना है। सूर्य स्पॉट और बृहस्पति के विकिरण का प्रभाव कोण में खाज की तरह दोहरी विपत्ति का निमित्त बन सकता है। प्रतिपादनों की एक संगति यह भी बैठती है कि युग परिवर्तन की संधि वेला आ गई। उसमें ऐसी उलट पुलट होनी स्वाभाविक है। असुरता अपना स्थान छोड़ते छोड़ते जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगी। देवत्व को भी इन्हीं दिनों सत्तारूढ़ होना है। इसलिए प्राचीन काल के देवासुर संग्राम की तरह इन दिनों में व्यापक विग्रह दृष्टिगोचर हों और उससे सामान्य जनजीवन में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो तो उसे अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए। इन दिनों कष्टकर स्थिति कम नहीं, वे आगे और बढ़ती दिखती हैं। मनुष्यकृत दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया दैवी प्रकोपों का रूप धारण करके सामने आ रही है। उसकी पीड़ा और भी अधिक दिखती है। डॉक्टर का चाकू चलने से काम पूरा नहीं होता। वह फोड़े के इर्द गिर्द दबाकर मवाद निकालता है। लगता है वर्तमान विपन्नताएं अगले दिनों कुछ और अधिक कष्टकारक होंगी। इसका पूर्वाभास इन दिनों कितने ही झरोखों से देखने को मिल रहा है। ग्रहण की उलट पुलट के पीछे अंतरिक्ष विज्ञानी दैवी प्रकोपों की एक श्रृंखला उभरती है। इन्हीं दिनों उभरने वाले सूर्य कलंक खगोल वेदताओं के लिए चिंता के विषय बने हुए हैं और वे इसकी प्रतिक्रिया धरती निवासियों के लिए कष्टकारक होने का अनुमान लगाते हैं। बृहस्पति ग्रह के अगले दिनों विशेष स्थिति होगी। उसके द्वारा उगली ऊर्जा से अपनी धरती की आंतरिक क्षति पहुंचने में भी आशंका है। फलित ज्योतिष के अनुसार 16 फरवरी 1980 को पड़ा हुआ सूर्य ग्रहण असाधारण है। वैसा कुयोग पिछले 800 साल बाद आया बताया गया है। 6 ग्रहों के एक पंक्ति में होने की युति भी उनके कथनानुसार धरती वासियों के लिए संकटापन्न स्थिति उत्पन्न करेगी। यह ग्रह नक्षत्रों की बात हुई। भौतिक विज्ञानी बढ़ते हुए प्रदूषण और तापमान को भावी विनाश की पूर्व भूमिका बताते हैं। सांख्यिकी के विशेषज्ञ बताते हैं कि तूफानी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या से भूखमरी, महामारी और बेकारी के चरम सीमा तक जा पहुंचने का संकट प्रत्यक्ष है। भूविज्ञानी कहते हैं पेड़, जल, ईंधन एवं खनिज संपदा का संचित भंडार चुकता जा रहा है। इनके अभाव से मनुष्यों को अगले दिनों आदिम परिस्थितियों की ओर लौटना और वन्य जीवन बिताना होगा। दिन दिन उलझती अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षक कहते हैं कि विघातक आयुओं का उपयोग कभी भी हो सकता है और उसकी परिणति किसी देश की हार जीत के रूप में नहीं, महाविनाश बनकर ही सामने आएगी। तब इस धरती पर जहां तहां वन्य जीवन ही क्षत विक्षत रूप में शेष रह जाएगा। अदृश्यदर्शी कहते हैं कि मानवीय दुष्कृत्यों ने सूक्ष्म जगत के वातावरण को विक्षुब्ध करके रख दिया है। फलतः प्रकृति प्रकोपों का जो सिलसिला चल पड़ा है उसमें अगले दिनों बढ़ोतरी ही होगी। समाज विज्ञानी इन विपत्तियों को मनुष्यों के द्वारा सामूहिक कर्तव्यों की अवहेलना से उत्पन्न प्रतिक्रिया बताते हैं। उनका कथन है कि समस्त मानव समुदाय इस एक शरीर के विभिन्न घटकों की तरह सघन सूत्र श्रृंखला में बंधा है। एक नाव में बैठे लोग जिस प्रकार साथ साथ डूबते उतरते हैं, उसी प्रकार कुछ के कृत्यों का दंड सबको भुगतना पड़ता है। पड़ोसी के घर का अग्निकांड न रोकने पर अपना घर भी जलेगा। पड़ोसी पर हुए गुंडों के आक्रमण को न रोकने का प्रतिफल वह संकट अगले दिनों अपने ऊपर टूट पड़ने के रूप में सामने आएगा। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों पर सरकार सामूहिक कर दंड लगाती है।
उसका कथन है कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा सज्जनता तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, वरन पड़ोस की देखभाल का संयुक्त उत्तरदायित्व भी संभालना चाहिए। जो नहीं संभालते, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, उन्हें सामाजिक दृष्टि से अपराधी ही ठहराया जाएगा। प्रकृति प्रकोपों में सूखे के साथ गीला जलने, गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत इसी आधार पर चरितार्थ होती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रकृति प्रकोपों में सामाजिक कारणों से विपत्ति बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। न्यायशास्त्री प्रस्तुत संकटों के पीछे सृष्टा की परोक्ष न्याय व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया दंड विधान प्रयुक्त होते देखते हैं। प्रत्यक्षदर्शी उपर्युक्त प्रतिपादनों में से क्या सही क्या गलत होने के संबंध में निश्चित न होने पर भी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और कंप्यूटर स्तर पर संभावनाओं का निष्कर्ष निकालते हैं, तो अगले दिनों कठिनाइयों से भरे हुए ही दिखते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्ति पिछले दिनों जिन भविष्यवाणियों को प्रकट करते रहे हैं, उनके अनुसार अगला समय विपत्तियों से भरा हुआ ही होना चाहिए। व्यवसायी भविष्यवक्ता तो ऐसे ही तीर तुक्का छोड़ते रहते हैं, पर कभी कभी अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों का भविष्य दर्शन इतना सही होता है कि उसे देखते हुए चकित रह जाना पड़ता है। संसार में ऐसे लोग कभी कभी कुछ ही कहीं पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश की अभिव्यक्ति ऐसी है जो अपने समय के साथ अशुभ संभावनाओं से जुड़े होने की जानकारी देती है। इतने पर भी हम में से किसी को भी ना तो डरना है और ना अपना संतुलन बिगाड़ना है। हड़बड़ी विपत्ति को घटाती नहीं, वरन कई गुना बढ़ा देती है। परिस्थितियों की विषमता का यदि पूर्वाभास होता है, तो उसका सदुपयोग एक ही है कि अधिक सावधानी बरती जाए, सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए और आशंकाओं को निरस्त करने के लिए अधिक सूझबूझ का, अधिक साहस और पराक्रम का उपयोग किया जाए। इस सतर्कता और तत्परता से लाभ ही लाभ है। विपत्ति ना आवे तो जागरूकता एवं तत्परता की अभिवृद्धि का सत्परिणाम तो निश्चित रूप से होगा ही। समग्र परिवेक्षण से इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है कि इन दिनों जिन विषम परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है और गति चक्र जिस गति से अवांछनीयता की दिशा में अग्रगामी बन रहा है, उसका परिणाम विपत्तियों के अधिक बढ़ने और भविष्य के अंधकार में होने के रूप में ही सामने आ सकता है। इस चिंतन के साथ ही दूसरा पक्ष भी सामने आता है कि सृष्टा ने इस धरती को समस्त ब्रह्मांड में अपने ढंग की अनोखी बनाया है। साथ ही प्राणी जगत में मनुष्य की संरचना भी ऐसे ही विलक्षण तत्वों से की है जिसे अनुपम ही कहा जा सकता है। इस उद्यान की संरचना में कलाकार ने अपनी समस्त कलाकारिता बाजी पर लगा दी है। उसका इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो जाना उसे सहज स्वीकार नहीं हो सकता। यही कारण है कि उसने लोक व्यवस्था का सामान्य उत्तरदायित्व मनुष्य के हाथ में सौंपते हुए भी यह भार अपने ही कंधों पर रखा है कि जब भी असंतुलन संभालते न बनेगा, तो वह स्वयं अपने विशिष्ट प्रयासों से उस अव्यवस्था पर स्वयं नियंत्रण करेगा। मंत्रिमंडल के असफल होने पर राष्ट्रपति के शासन जैसी आपातकालीन स्थिति को अवतार कहा जा सकता है। इन दिनों उसी की पूरी संभावना है। कहा जा चुका है कि परिस्थितियां इतनी जटिल हो चुकी हैं कि मनुष्य के सीमित प्रयास उनका समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए सर्वसमर्थ ईश्वरीय सत्ता का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। मनुष्य सीमित है और भगवान असीम। सीमित स्तर की समस्याएं हल करने और साधन जुटाने में ही मनुष्य सफल हो सकता है। उसकी शक्ति, सूझबूझ, साधन सामग्री और पहुंच स्वल्प है, इसलिए वह अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही कर्म कर सकता है। भगवान व्यापक है, इसलिए ऐसी समस्याएं जो समस्त भूमंडल के समस्त मनुष्यों और उससे संबद्ध प्राणियों तथा पदार्थों को प्रभावित करती हैं, समाधान के लिए भगवान पर ही निर्भर करती हैं। परिस्थिति अनुकूल हो तो ही मनुष्य कुछ कहने लायक सफलताएं प्राप्त कर सकता है, अन्यथा सुयोग्य व्यक्तियों का समर्थ पुरुषार्थ भी एक कोने पर रखा रह जाता है और प्रतिकूलताएं सब कुछ उलट पुलट कर देती हैं और सारे मनोरथ भी एक कोने पर रखे रह जाते हैं।
परिस्थितियों को अनुकूल बनाना मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, उसका सुयोग्य अदृश्य शक्ति ने अपने हाथ में रखा है। अतएव युग समस्याओं के समाधान जैसे महान कार्यों के लिए उस परम सत्ता की ही प्रधान भूमिका रहती है। इतिहास साक्षी है कि व्यापक असंतुलन को सृष्टा ने स्वयं ही संभाला है। अवतार लेकर उसी ने समस्याएं सुलझाई हैं। 24 अवतारों की कथा गाथाएं एक ही तथ्य का निरूपण करती हैं कि अनौचित्य के तूफान को रोकने के लिए औचित्य की नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठापना करने के लिए समय समय पर दिव्य लोक से कोई प्रवाह उतरा है और उसने वातावरण में ऐसी प्रखरता उत्पन्न की है कि अधर्म का नाश और धर्म का संस्थापना, जो इन विकट परिस्थितियों में नितांत कठिन दिखता है, जादुई अनुकूलता बदलने और प्रवाह पलटने में सहज ही संभव हो गया। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के लंबे इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि जिन परिस्थितियों में भगवान को अवतार लेने पड़े हैं, उन सभी संकट वेलाओं की तुलना में आज की परिस्थिति सबसे अधिक विकट है। अन्य अवसरों पर समस्याएं क्षेत्रीय थीं, कुछ ही मनुष्य सिरदर्द बने हुए थे, कुछ क्षेत्रों में ही विभूतियां भरी थीं, पर आज की स्थिति भिन्न है। दुनिया सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई है, फलतः अवांछनीयताओं का क्षेत्र भी बड़ा है और संकट भी। इन दिनों भी विश्व संकट सामने है। खतरा समस्त मानव जाति को और युगों युगों की संचित संस्कृति को है। एक ही विस्फोट सब कुछ तहस नहस करके रख सकता है। विस्फोट वैज्ञानिक आयुधों का ही नहीं है, मानवीय चिंतन और चरित्र पर छाई हुई असुरता, उच्छृंखलता का है, जो किसी को भी चैन से नहीं रहने दे रहा है, हर किसी के लिए त्रास उत्पन्न कर रही है। सुलझाने वाले 2 गज जोड़ते हैं तो 4 गज टूटती है। मूर्धन्य भी हतप्रभ और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। अन्न संकट का हल निकल सकता है, किंतु विपत्तियों के मूल आस्था संकट की व्यापकता और भयानकता को देखते हुए उस वत्रासुर से जूझने का साहस कौन करे। इन परिस्थितियों में सृष्टा का वह आश्वासन ही आशा का केंद्र बिंदु हो सकता है, जिसमें उसने विषम बेला में स्वयं उत्तरदायित्व संभालने का सुनिश्चित वचन दिया था। आज मानवीय मस्तिष्क विनाश के कगार पर खड़ा है। आज परिवर्तन और संतुलन की विकट प्यास है, उसे कौन पूरा करे। निश्चित रूप से इतने बड़ा काम उसी के द्वारा हो सकेगा जिसने उस विराट ब्रह्मांड की रचना की और उसके गतिशील रहने की सुनिश्चित व्यवस्था बताई है। द्रौपदी और गज की पुकार सुनकर बिना अवसर गवाए जिस सृजिता ने संकट से उबारा था, उसे आज की संकटापन्न परिस्थिति का भी ज्ञान है और वह विभीषिकाओं से जूझने, अपने आयुधों को संभालने और चाल पड़ने की तैयारी पूरी कर रहा है। अपने युग की परिस्थितियां अपने ढंग की अनोखी हैं। इनमें ना तो कंस एवं रावण की तरह आक्रमण उत्पन्न है और ना ही दुर्घटनाओं जैसा कोई दैवी संकट। फिर भी स्थिति की विपन्नता ऐतिहासिक महासंकटों की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। विपत्ति का नया स्वरूप आस्था संकट ने मानवीय मान्यताओं ने जड़ जमा ली है, जिन्हें आदर्शों के प्रति अनास्था कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता पर आधारित विलासी अहमन्यता ही आज जन जन की आराध्य बन गई है। लोभ और मोह की ललक दावानल की तरह बढ़ रही है और अपनी लपटों में उस सबको लपेट रही है जिसे मानवीय गरिमा के रूप में देखा और जाना जाता रहा है। इन परिस्थितियों को मनुष्यकृत सामान्य प्रयत्न कदाचित ही संभाल सकते हैं। प्रगति के लिए प्रयत्नशील नेतृत्व ने हर मोर्चे पर असफलता अनुभव की है और निराशा व्यक्त की है। ऐसे असंतुलन और संतुलन में बदलने का महान कार्य सृष्टा की सूक्ष्म चेतना और दिव्य प्रेरणा ही संपन्न कर सकती है। यदि कार्य इन दिनों हो रहा है, समय की आवश्यकता के अनुरूप महाकाल की प्रचंड हलचलें युग अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए क्रमशः अधिकाधिक प्रखर होती चली जा रही हैं। अपने युग का महादैत्य आस्था संकट है।
वह जनमानस की गहरी परतों तक प्रवेश पाने में सफल हो गया है। इतनी गहराई तक भौतिक उपाय उपचारों का प्रवेश नहीं हो सकता। दलदल में धंसे हाथी को चतुर हाथी की अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे बाहर निकाल पाते हैं। अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। इसलिए इस बार युग अवतर ब्राह्मी परिवार प्रज्ञा के रूप में हो रहा है।